नमस्कार साथियों, भोपाल एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मध्य प्रदेश की समस्त परीक्षाओं जैसे MPPSC, MPESB और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज 12 अगस्त 2023 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हैं। प्रश्न क्रमांक 1, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 12 अगस्त। प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व युवा दिवस की थीम है युवाओं के लिए हरित कौशल, एक सतत विश्व की ओर। अगले प्रश्न पर नजर डालते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, इसरो के द्वारा छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण हेतु कहाँ नया स्पेसपोर्ट बनाया जा रहा है? इस प्रश्न का सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु में छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण हेतु नया स्पेसपोर्ट बनाया जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 3, हाल ही में ओबीसी उपवर्गीकरण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला आयोग कौन सा है? तो इसका सही जवाब है रोहिणी आयोग। रोहिणी आयोग का गठन 2 अक्टूबर 2017 को किया गया था। प्रश्न क्रमांक 4, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 है, विश्व हाथी दिवस मनाना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? इसका सही जवाब है वर्ष 2012 में। कनाडा की पैट्रिसिया सिम्स और थाईलैंड के एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन द्वारा इस दिवस की सह स्थापना की गई थी। आइए नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 6, हाल ही में भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया है? इसका सही जवाब है मत्स्य 6000। अर्थात पहले मानवयुक्त महासागर मिशन के लिए जो पनडुब्बी प्रयुक्त की जाएगी उसका नाम है मत्स्य 6000। चलिए नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 7, हाल ही में टेस्ला मोटर्स का मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है वैभव तनेजा को। भारतीय मूल के वैभव तनेजा को एलन मस्क के द्वारा टेस्ला मोटर्स का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रश्न क्रमांक 8, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं, आगंतुकों और अन्य लोगों को खुद को ऑनलाइन पंजीकृत करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सुस्वागतम पोर्टल। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। प्रश्न क्रमांक 9, खबरों में रहा स्वाति माउंटेन का संबंध किससे है? इस प्रश्न का सही जवाब है राडार। प्रश्न क्रमांक 10, हाल ही में जापान एवं दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाने वाले तूफान खानून का नामकरण किसने किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है थाईलैंड। फिलीपींस में भी इस तूफान का नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में।